ये समझिए कि आपको 3 बातें हम बता दिए। पहला, दूरी और समय रहेगा तो चाल निकलेगा, विस्थापन और समय रहेगा तो वेग निकलेगा, और वेग और समय रहेगा तो सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चैनल पे आपको बता दें कि 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। आज मतलब कि हम लोग की फैमिली 1K के पास पहुंच चुकी है। अब आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस फैमिली को और बड़ा से बड़ा बनाएं, ताकि आप लोग इस प्रकार से हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे और आपको उच्च और अच्छी शिक्षा देते रहे। तो आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 9th के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले गति में हम लोग अब तक पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। अब आपको बता दें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि दूरी समय का ग्राफ कैसे होता है, विस्थापन समय का ग्राफ कैसे होता है, और वेग समय का ग्राफ कैसे होता है। यानी कि हम आज जो भी पढ़ने वाले हैं ग्राफ से संबंधित आज पूरा ये वीडियो होने वाली है। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए बता दें कि प्लेलिस्ट नाम का एक है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा सीरीज आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ समझाएंगे। तो देखिए दूरी समय ग्राफ में आपको 3 टॉपिक याद करना पड़ेगा। पहला समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। जैसे एक आपको पट पाई दे देगा तो इसको आप बोलेंगे एक्स अक्ष, क्या कहेंगे एक्स अक्ष। फिर आपको जस्ट यहीं पे खड़ा पाई दे देगा तो इसका नाम होता है वाई अक्ष। क्या नाम होता है वाई अक्ष, किसको, इस खड़े वाले को। और ये जो पट होता है आपका क्या देगा यक्ष अक्ष। अब आपको बताएं कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है समय को दर्शाता है, किसको, समय को दर्शाता है। और यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी को दिखाता है, किसको दिखाता है, दूरी को दिखाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है नंबर 1 कि दूरी समय ग्राफ किसको दर्शाता है। तो दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, चाल का पता चलता है। किसका, चाल का पता चलता है। नंबर 1 सवाल बन गया कि दूरी समय ग्राफ में किसका पता चलता है, तो चाल का पता चलता है। अब आइए समझते हैं ग्राफ के विभिन्न प्रकार होते हैं। नंबर ए, यदि आपको ऐसे ग्राफ बना के दे दे और यहाँ पे समय लिखेगा, क्या लिखेगा, समय, और यहाँ पे आपको दूरी लिखेगा, ये सब 3 प्रकार बना के देगा। नंबर ए हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे बी देख सकते हैं, यहाँ आपको समय लिखेगा, यहाँ आपको दूरी देगा, और नंबर सी आपको दिखा दें, यहाँ पे समय लिखेगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, सी वाला जो है क्या लिखेगा, दूरी लिखेगा, क्या लिखेगा, दूरी। तो आइए इन तीनों आपको तीनों ग्राफों को अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए पहले सबसे इस पर फोकस करते हैं हम लोग, इस वाले पे देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि दूरी आपकी 1 2 3 4 दे दे और समय 1 2 3 4 5 दे दे, और आपको ग्राफ यदि आपका इस प्रकार से दे दे और बताइए कि यह किस प्रकार की चाल को दर्शा रहा है। पहला काम दूरी समय दिया तो चाल को दिखाएगा। अब किस प्रकार की चाल को दिखा रहा है, तो आप देखिए यदि 1 दूरी तय करेगा तो समय भी 1 लग रहा है, 2 दूरी तय कर रहा है तो समय भी 2 लग रहा है, 3 दूरी तो समय भी 3 दूरी। मतलब ये वाला जो है आपको समान चाल, कैसा, एक समान चाल को ये वाला ग्राफ दिखाता है। ठीक है ना। ऐसा ग्राफ जब भी ये खड़ा पाई ऐसा देगा एकदम, तो ये आपको समान चाल दिखाता है। दूसरा, यदि आपको ऐसा दे दे यानी कि दूरी के समांतर चला दे, तो आप देखिए ये दूरी 1 है, ये दूरी 2 है, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, समय 1 समय 2 समय 3 समय 4। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो जाए और ये चलना शुरू कर दे, तो दूरी तो मैंने 3 पे चल रहा है क्योंकि 3 पे ट्रेवल कर रहा है, और समय अभी क्या हो रही है, बदल रही है। तो मतलब दूरी क्या कर रहा है, चल नहीं रहा है क्योंकि 3 पे खड़ा ही है, केवल समय आपका बदल रहा है। तो इस स्थिति में ये शून्य चाल को दिखाता है। किस चाल को, शून्य चाल को। आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से। पूछता है ग्राफ में, ये समान चाल दिखाता है, ये शून्य चाल दिखाता है। आइए इसको ऊपर आपको बता देते हैं, ये आपको ऊपर समझा देते हैं। यदि सी टाइप चाल का दे देगा, अब सी में भी 2 प्रकार का होगा, ये समय दे देगा
और ये आपको दूरी। पहला सवाल पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, तो चाल का। यदि ये ऐसे आके ऐसे दिखा दे, कैसे, ऐसे, तो इसको कहते हैं कि क्या है, चाल क्या, और ये बढ़ रही है, अर्थात हम लोग का चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसा ही यदि सेम ऐसा ही ग्राफ बना के मेरे दोस्त यहाँ पे समय दे दे आपको, यहाँ आपको दूरी दे दे, अब ये ऊपर ना करके नीचे लेके आएगा, क्या करेगा, नीचे। तो अब देखिए समय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये घटने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कहेंगे कि ये चाल क्या, और इसमें घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। तो इस प्रकार से आप इसमें पूरा ग्राफ को देख सकते हैं। पहला आप हमको क्या समझाए थे आपको कि दूरी समय ग्राफ किसको दर्शाता है, तो चाल को दर्शाता है। दूरी को ये वाई अक्ष पे लिखते हैं, एक्स अक्ष पे समय को। अब यदि आपको ग्राफ ऐसा पूरा खड़ा पाई दे देगा और दूरी समय लिख देगा, तो ये दर्शाता है कि चाल कैसी है, समान है। यदि केवल समय के समानांतर कोई रेखा खींच देगा वाई अक्ष पे, तो ये दिखाएगा कि चाल कैसी है, शून्य है। अब एकाएक यदि चाल को बढ़ा दे, देखिए एकाएक चाल को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो तीर आपका ऊपर की तरफ होगा, और एकाएक चाल को घटा दे, अर्थात ये क्या, ये दर्शा रहा है कि चाल घट रही है। तो इस प्रकार से आप समय दूरी ग्राफ के इन तीनों ग्राफों को पहचानना सीख गए होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आपको अगले वीडियो में समझा रहे हैं कि विस्थापन समय ग्राफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है चल पड़ा लगा रहे काफी रहा ना। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। आपको समझा दें, आप वेग आपको समझाए हो कि वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर आपको समझाए थे कि वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि विस्थापन और समय ग्राफ किसको दिखाता है, तो विस्थापन समय ग्राफ वेग को दिखाता है। तो जैसे दूरी और समय चाल को दिखाता है, वैसे ही विस्थापन और समय वेग को दिखाता है। अब देखिए इसमें भी एक्स अक्ष वाई अक्ष बनेंगे। इस पे एक्स अक्ष पे समय को दिखाएंगे और वाई अक्ष पे हम लोग अब विस्थापन को दिखाएंगे। किसको, विस्थापन को। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष। यदि आपको ऐसे दे देगा, कैसे, यानी कि ये कुछ सरल, तो इसको कहेंगे कि ये किस प्रकार का हो रहा है इसमें, तो इसमें समान वेग हो रहा है। कैसा, समान वेग। अगर आपको ऐसा ही, ये फर्स्ट है और सेकंड आपको समझा दे, सेम उसी टाइप पे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपको इसको एक्स अक्ष देगा और इसको वाई अक्ष देगा, अब ये क्या करेगा ना कि इसको वाई एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच देगा, और यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा विस्थापन लिखेगा। क्या लिखे, विस्थापन, और निचवा वाला लिखे एक्स अक्ष पे क्या लिखेगा, समय। ये पूछेगा किस प्रकार का ग्राफ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये शून्य वेग किसको दिखा रहा है, किसको, शून्य वेग को दिखा रहा है। आइए जस्ट इसी प्रकार से समझते हैं तीसरा वेग ग्राफ का तीसरा नियम। वाई अक्ष पे विस्थापन, एक्स अक्ष पे समय, ये एक्स है ये वाई है। देखिए आपको तो समझाने को समझा ही दिए, बस हमको बताना ये है कि कहते किसको है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको ऐसे जाके ऐसे ऊपर तीर कर देगा, तो ये दिखा रहा है किसका, बढ़ते हुए वेग को। किसके, माने कि वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या, वेग। अगर इसी का सी का फर्स्ट बी नंबर ले लें, यदि आपको एक्स वाई अक्ष पे विस्थापन कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापन, और नीचे दे देगा समय। क्या देगा, समय। अब इसको ऊपर न करके डायरेक्ट यहाँ पे गिराएगा, तो इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आइए यहीं पे आपको लगे समझा देते हैं।
यदि आपको ग्राफ में दे देगा क्या, अगर विस्थापन समय दिया है तो वेग निकालेंगे। अगर यहीं पे तीसरा टाइप हम लोग का भी आपको समझा देते हैं, समय की बचत होगी आपका। अगर आपको वेग समय ग्राफ निकालना हो तो पूछेगा कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, तो मेरे भाई आपको बताना पड़ेगा कि वेग बटा में समय, वेग बटा में समय जब करते हैं तो क्या निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, त्वरण। अब त्वरण आप इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे कि त्वरण को ए से दिखाते हैं, किससे, ए से। और त्वरण का मात्रक भी आपको बता दिए हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको 3 बातें याद रखना होगा कि दूरी समय चाल को, विस्थापन समय वेग को, वेग समय ग्राफ किसको दिखाता है, त्वरण को। तो बस इसमें भी आपको दिखा देगा कि बताइए यदि यहाँ पे हम समय का देखिए जगह फिक्स है, समय को कोई नहीं ले सकता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, अब यहाँ पे वाई अक्ष पे क्या होगा, माने वाई अक्ष पे अब वेग को दिखाएंगे और एक्स अक्ष पे समय को दिखाएंगे। यदि इसमें भी ऐसे ग्राफ बने तो यानी क्या कहेंगे कि एक समान त्वरण, क्या कहेंगे, एक समान त्वरण इसमें लग रहा है किसी वस्तु में, एक समान त्वरण। ये फर्स्ट था। सेकंड की बात करें, अगर ऐसे दे देगा, ये यक्ष अक्ष बनाएगा, क्या बनाएगा मेरे भाई, यक्ष अक्ष। इसके यक्ष अक्ष पे समय को दिखाते हैं और वाई अक्ष पे किसको दिखाते हैं, विस्थापन को। किसको, विस्थापन को। अगर वेग पढ़ा रहे हैं ना, त्वरण तो वेग होगा। अगर मान लीजिए ना कि यक्ष अक्ष के समानांतर कोई रेखा खींचते, अब पूछेगा तो देखिए समय तो हमारा बीत रहा है ना, लेकिन क्या वेग बढ़ रही है, नहीं, वेग इसी पे रुकी हुई है। तो यानी कि क्या हो रहा है इसमें, शून्य त्वरण। क्या हो रहा है, शून्य त्वरण। जैसे जस्ट लाइक इसको देख सकते हैं, जैसे इसमें शून्य वेग हो रहा था, इसमें शून्य त्वरण हो रहा है। आपको एक और समझा दे, तीसरा नंबर, यदि मान लीजिए ऐसे करके सेम अगर इसको ऐसे बना देगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये वेग है, क्या है, वेग है, और ये क्या है, समय है। तो आपको ये दिखाएगा क्या कि बढ़ता हुआ त्वरण, यानी कि त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। जैसे कहने का मतलब, बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा ना, देखिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है, मतलब देखिए समय समय समय, यानी समय तो एक है लेकिन क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो जब वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। जस्ट अगर इसका थर्ड देख लें, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दें, अगर ये समय दे दे और ये क्या दे दे आपको, वेग दे दे, क्या दे देगा, वेग। ये समय है, ये वेग है। अगर आपको ग्राफ ऐसे डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरा देगा तो इसमें क्या होगा, त्वरण घट रहा है, ठीक ना। अब आपको एक काम करना होगा, ये कि आप ये समझिए कि आपको 3 बातें हम बता दिए। पहला, दूरी और समय रहेगा तो चाल निकलेगा, विस्थापन और समय रहेगा तो वेग निकलेगा, और वेग और समय रहेगा तो त्वरण निकलेगा। और आप एक चीज एक बार इस ग्राफ को देख लेंगे तो तीनों आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग गति चैप्टर पे पूरी तरह से समाप्त करते हैं। इसमें जितना भी आपको समझाने वाला था थ्योरी चैप्टर पूरा हम समाप्त कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सारी वीडियो का आप देख लीजिएगा। और काफ़ी बेहतर तरीके से कमज़ोर छात्र भी इस ऐसे हम बताने का प्रयास किए हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी आप भली भांति समझ लेगा। अब हम लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या इसका हम न्यूमेरिकल अभी चालू कर दें, या आपका नेक्स्ट लेसन है बल एवं गति। बल एवं गति यानी कि बल पढ़ाएंगे और बल के नियम समझाएंगे, तो क्या उसका थ्योरी बता दें। आप कमेंट करके दोनों राय अपना दीजिएगा कि क्या इसका न्यूमेरिकल बताएं या नेक्स्ट चैप्टर बताएं। कि पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, तब लास्ट में हर लेसन का एक न्यूमेरिकल हल करते चलेंगे, ताकि न्यूमेरिकल करते समय हमारा जो पहले पढ़े होंगे गति हमको अच्छे से आ जाएगी, उसको भी एक बार दोहरा देंगे। तो आपकी राय क्या है कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह अपने अवे क्लासेस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।